हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय गांधी में। हम लोग क्लास 10th का रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी क्लास 10th के 2025 के एग्ज़ाम के होने में बहुत ही कम समय शेष है। तो हम लोग क्लास 10th का जो है वो मैथ्स का रिवीजन करेंगे। बस आपको साइंस के भी वीडियोज़ दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट यहाँ आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहला, इसका नाम है क्या? वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो बुक होगा बीटीसी का, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग सभी क्वेश्चंस को डील नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उसको डील करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण नहीं होंगे उसे हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम आते हैं क्लास 10th के मैथ्स में, तो हम लोग जब उसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम विधि क्या होता है। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम विधि कुछ नहीं है, वह एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो आपको मैं बताऊंगा। यूक्लिड एल्गोरिदम विधि कुछ ज़्यादा भारी नहीं होता है। ठीक है, यह जनरली क्या है, आप बचपन से बनाते होंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं HCF। ठीक है, HCF, इसी को हिंदी में कहा जाता है क्या? महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब ये होता क्या है, आप सभी को भाग तो डिवाइड आता होगा, भाग सभी जानते होंगे, सभी को भाग बनाना आता होगा। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो जनरली यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक भाग का प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जब बचपन में भाग बनाते होंगे तो आप क्या बनाते होंगे, सिंपली लिखते होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक छोटा सा भाग दिया, यहाँ पे है 91, इसको भाग लगाना है, मान लीजिए 14 से भाग लगाना है। ठीक है, 14 से भाग लगाना, कैसे भाग लगाएंगे? सबसे पहले 14 का टेबल काउंट करेंगे। 14 का टेबल हम देखेंगे कि 91 से छोटा कौन सा संख्या आता है। ठीक है, तो देखते हैं 14 को, जब 14 का बाहर हम लोग 6 बार काउंट करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि 84 यहाँ पे आता है। ठीक, 84 आता है। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं। यहाँ पे घटाते हैं तो कितना आता है, जब 91 से हम लोग 84 घटाते हैं तो यहाँ पे आता है हम लोग को 7 बचता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं यह जो 7 है वह 14 के बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ जो हमारे पास शेष बचा है उसको हम लोग यहाँ पे घेर देते हैं, और यह जो हमारा है यहाँ, ठीक है, भाजक, क्या है, भाजक, उसको हम लोग यहाँ का भाज्य बना देते हैं, यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब इस 7 से 14 भाग लगाएंगे, तो जब 7 से 14 में भाग लगाएंगे तो 7 के पहाड़ हम कितने बार पढ़ें कि हमको 14 मिल जाए। तो हम लोग जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूनी हम लोग देखते हैं 7 दूनी कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 14। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0। इसका हम लोग महत्तम लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक HCF जिसको बोलते हैं हम लोग। यह जो संख्या है वह पूरा पूरा कितना से खत्म होगा, कटा कितना से, 7 पे जाकर कर चुका है। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा HCF, यहाँ की HCF जो होगा इसका, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं मौसा। हिंदी में जो भी हिंदी के बच्चे होंगे वो ऐसे मौसा लिखते हैं। मौसा बराबर कितना गया हमारा, 7 आ चुका है। बस इन्हीं चीजों को, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिदम विधि में अलग तरीके से अरेंज कर दिया गया। ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो इन्हीं चीजों को यूक्लिड एल्गोरिदम विधि में किस तरह से अरेंज किया गया है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, यह जो 14 है हमारा, इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं किसी भी संख्या में हम, उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसको लिखा जाता है क्या, इसको लिखा जाता है 20। जिस संख्या में हम किसी चीज से भाग देंगे, जिस भी संख्या में किसी भी चीज से भाग देते हैं, किसी भी नंबर से भाग देंगे, तो जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसको कहा जाता है भाज्य, इसको हम लोग लिखते हैं A। ठीक, उसके बाद यहाँ होता है भागफल। ठीक है, भागफल होता है इधर, इसको लिखते हैं Q से डिनोट किया जाता है भागफल को। ठीक है, और जो भी हमारे पास नीचे बचता है रिमाइंडर उसको R से डिनोट किया जाता है। महत्तम को तब तक बनाते रहना है जब तक कि हमारा जो रेस्ट है, मतलब शेषफल जो है वह 0 ना आ जाए। ठीक है, तब तक इसको सॉल्व करते रहना है, नीचे प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इसका जो है वह शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, यह जो संख्या होती है बीच में, इसको कहा जाता है भाज्य, इसको हम लोग कहेंगे भाज्य। ठीक है, यह जो होता है B, इसको कहा जाता है भाजक, हिंदी में कहेंगे इसको भाजक। ठीक, Q को कहा जाता है यहाँ भागफल, क्या होता है भागफल। ठीक, और यह जो R है यह होता है शेषफल, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि यह जो A है, ठीक है,
है जिसमें भाग दिया जा रहा था, ठीक है, जो बीच में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ए, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, ठीक है, जिससे हमने भाग दिया, ठीक है, जिससे हमने भाग दिया किसी संख्या में वह कहलाता है भाजक, ठीक है। यह जितने से कट गया, ठीक है, जितने से कट गया उसको बोलेंगे भागफल, और जो हमारे पास रेस्ट बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, ठीक है। इंग्लिश में उसको रिमाइंडर बोला जाता है, इसलिए उसको आर से लेना चाहिए। अब इसी को गणितज्ञों ने एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, ऐसे लिख सकते हैं, भाग को चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जो शेषफल, यह एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, भाग को चेक करने का। इसी को गणितज्ञों ने इस प्रकार से लिखा है, भाज्य को हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए, इसको लिखेंगे क्या, ए बराबर भाजक, तो भाजक को हमने क्या लिखा था, भाजक को लिखा हमने बी, तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक की जगह बी, गुना भागफल को लिखते हैं क्यू, इसको लिखेंगे क्यू, और प्लस शेषफल को हम लोग क्या लिखते हैं आर, इसको लिखेंगे आर, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मूला को कहा जाता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम, यह होता है यूक्लिड एल्गोरिथम सूत्र, ठीक है। तो हम लोग यही सीखेंगे कि इस सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है, यह जो हमको आया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमको यह जो फॉर्मूला आया है सूत्र, इसको इस फॉर्मूला से हम लोग किस तरह से जो है संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य निकाल पाएंगे, एचसीएफ निकाल पाएंगे, हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में सीखना है हम लोग को, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बच्चों से पूछ दिया जाता है, दो संख्या दी जाती है, उसको बोला जाता है इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या हो जाता है, तो बच्चे उसको निकालने लग जाते हैं। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप बिना पेन उठाए किस तरह से दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बिना पेन उठाए किस तरह से सेकंडों में निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दिया। अब यहाँ पे होमवर्क के रूप में आपको मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, दो प्रश्न आपको बना के लाना है घर से, ठीक है। जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर दिए गए प्रश्न का मौसा निकालो, ठीक है। आपको ये जो दो क्वेश्चन दिया गया है इसका क्या है, आपको महत्तम समावर्तक मौसा यानी एचसीएफ बना कर लाना, ठीक है। आप लोग को अगर मैंने जो आज पढ़ाया है वह टॉपिक अगर समझ में आया हो तो हमारा चैनल नया है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपकी जो भी डाउट्स रहेंगे उसको हम लाइव आकर आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, इन दोनों क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी यूक्लिड एल्गोरिथम सूत्र आया कहाँ से, वह होता क्या है, ठीक है, मैंने उसके बारे में आपको बताया। और उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, करवाऊंगा मैं एक क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे जो मैं अगले क्लास में यानी कि कल उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन लिखा है एक आप लोगों के लिए कि यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से, ठीक है, 135 और 225 का मौसा यानी कि एचसीएफ निकालें, ठीक है। इसको कैसे करना हम लोग को, तो हमने बताया आपको यूक्लिड एल्गोरिथम विधि होता क्या है। तो जनरली क्या है, एक महत्तम का तरीका है जिसको हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है क्या, यहाँ पे लिखते हैं बी, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं क्यू, और इधर लिखता जाता है रेस्ट में आर, ठीक है, यही होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, आप इसकी का साइड में यहाँ महत्तम निकाल लेंगे, ठीक है। आप क्या करें, साइड में महत्तम निकाल लेंगे। तो जो संख्याएं छोटी होती है उसको हम हमेशा बाहर लिखते हैं, ठीक है, और जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, इसमें दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसको कहाँ लिखेंगे, उसको हम लोग अंदर लिखेंगे। तो बड़ी की संख्या क्या है, 225, तो हम लोग 225 को कहाँ लिखेंगे, अंदर, ठीक है। अब इसका हम महत्तम निकालेंगे। इसका जब हम महत्तम निकालते हैं तो क्या होता है, 135 का पहाड़ा, जैसे 135 का पहाड़ा को हमको 2 बार पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे, हम लोग ये पता है कि 100 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 200 होगा, और 35 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 70 होगा। तो अगर हम उसको 2 बार पढ़ते हैं तो 270 हो जाता है, जो 225 से बड़ा हो जाता है, ठीक है।
तो हम लोग इसको 1 से लगाएंगे। जब हम 135 का टेबल एक बार पढ़ते हैं, किसी भी पहाड़ा को जब हम लोग एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो वही संख्या हम लोग को प्राप्त होता है जिसके पहाड़ा को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जब हम 135 के पहाड़ा को एक बार पढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 135। ठीक है, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 0 9। ठीक है, यह हम लोग को मिलेगा लास्ट में। फिर इसको घेर दिया जाता है, यहाँ घेर देंगे, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 130 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 90 को 1 से गुना करेंगे, फिर से 90 ही मिलेगा। ठीक, 90 मिलेगा। ठीक, जब 135 में से हम लोग 90 घटाएंगे तो यहाँ में लोग को 45 मिलता है। ठीक है, अब 45 को क्या करना है, 45 का टेबल, यह जो 90 है, यह 90 के टेबल 45 नहीं आता तो 45 को घेरेंगे, यह 90 चला जाएगा अंदर। ठीक है, अब 45 का पहाड़ा क्या होगा, कितना पढ़ेंगे तो हम लोग 90 आएगा, तो 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। तो हम लोग ने 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, तो हमको रेस्ट जो है यहाँ पे अब कितना आ गया, 0। ठीक है, तो जब 0 आ गया तो हो गया। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। अब इसके आगे बस आपको इसको, यह जो आपने सॉल्यूशन किया है, इसको बस आपको यूक्लिड एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम सूत्र। तो यूक्लिड एल्गोरिथम सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने भाग लगाया है, इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए का मान क्या है, हमने पढ़ा था कि जो अंदर में होता है उसको ए कहा जाता है। ए का मान क्या है यहाँ 225, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर बी का वैल्यू क्या है, यहाँ जो बाहर होता है उसको जिससे भाग दिया जाता है वह बी होता है, यानी कि भाजक क्या होता है, भाजक। तो भाजक क्या है यहाँ 135। क्यू क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू, यहाँ जो क्यू है वो होता है भागफल। तो भागफल यहाँ पे शुरू में कितना मिला 135 को एक बार। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे 135 को अगर पढ़े तो रेस्ट कितना बचा था, मतलब शेषफल कितना बचा था 90। आर होता है शेषफल, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से भाग लगाया गया है, इसी एक ही क्वेश्चन में कई बार भाग लगाया, 3 बार भाग का क्रिया हुआ, 1 2 और 3 बार। ठीक है, तो अब दूसरे बार जो भाग का क्रिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ तो 90 है, ठीक है, यहाँ कितना 135 में भाग लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग 135 को लिखेंगे। ठीक, किससे भाग लगाया हमने, 90 से लगाया है, गुना कितना 1 किया है, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, और रेस्ट कितना बचा था हमारे पास शेषफल 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे। अब तीसरे बार जो भाग का क्रिया हुआ है, ठीक है, यह था पहला वाला भाग का क्रिया, यह दूसरी बार हुआ है, और यह तीसरी बार भाग का क्रिया हुआ है। तो तीसरी बार भाग की क्रिया में क्या हुआ, यहाँ पे जो भाज्य का मान है वह कितना है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। ठीक है, बराबर इधर 45 से हमने भाग लगाया तो 45, कितनी बार में लगाया है तो 2 बार में लगाया, तो इधर लिखेंगे 2, और प्लस कितना, यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना है, इसका शेषफल आया है 0, यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, अब शेषफल 0 बच गया, इसका जो है वो फिनिश हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह किस संख्या से पूरा यहाँ पे खत्म हुआ है, 45 से कटा है, इसका जो HCF है, HCF यानी कि मौसम महत्तम समावर्तक, वह कितना हो जाएगा, हो जाएगा इसका 45। ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस चीज को सीख पाए होंगे। ठीक है, मैं आपको इस पर 2 क्वेश्चन दूंगा आगे, जिस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क के रूप में करके लाना है। ठीक है, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं उसको अगले वीडियो में जो है डिस्कस कर दूंगा, फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दिया। अब यहाँ पे होमवर्क के रूप में आपको मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, 2 प्रश्न आपको बना के लाना है घर से। ठीक है, जिसके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर दिए गए प्रश्न का मौसा निकालना। ठीक है, आपको ये जो 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्या है, आपको महत्तम समावर्तक मौसा यानी HCF बना कर लाना है। ठीक है, आप लोगों को अगर मैंने जो आज पढ़ाया है वह टॉपिक अगर समझ में आया हो तो हमारा चैनल नया है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपकी जो भी डाउट्स रहेंगे उसको हम लाइव आकर आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, इन दोनों क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, तत्काल धन्यवाद।